टीवी के कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का 15 सीजन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अभी तक इस शो में कई नाम जुड़ रहे थे और लोग काफी कंफ्यूज भी हो रहे थे, लेकिन अब स्थिति साफ नजर आ रही है। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन इस शो में हिस्सा लेने वाला है। उमर रियाज। बिग बॉस 13 फेम आसिम रियाज के भाई उमर रियाज इस सीजन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। बिग बॉस 13 के प्रेस लॉन्च पर उमर के नाम पर पक्की मोहर लग चुकी है। पेशे से डॉक्टर उमर रियाज की बेबाकी लोगों को काफी पसंद आती है। अफसाना खान। तितलियां फेम अफसाना खान भी बिग बॉस 15 का हिस्सा बनेंगी। मेकर्स ने अफसाना के नाम पर भी पक्की मोहर लगा दी है। डोनाल्ड बिस्ट। एक्ट्रेस डोनाल्ड बिस्ट का नाम भी सलमान खान के शो के लिए फाइनल हो चुका है। डोनाल्ड खूबसूरत होने के साथ साथ काफी फन लिविंग भी है। निशांत भट्ट। बिग बॉस ओटीटी के फर्स्ट रनर अप रह चुके निशांत भट्ट बिग बॉस 15 का हिस्सा बनेंगे। निशांत एक जाने माने कोरियोग्राफर है। प्रतीक सहजपाल। बिग बॉस ओटीटी में दिख चुकी प्रतीक सहजपाल अब तक रियलिटी शो में नजर आ चुके हैं। प्रतीक के एंट्री में बिग बॉस 15 का घर भी चमकने वाला है। शमिता शेट्टी। शमिता पहले भी इस शो का हिस्सा रह चुकी हैं। हाल ही में शमिता ने बिग बॉस ओटीटी में भी हिस्सा लिया था। इसके साथ अब वो बिग बॉस 15 में भी आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिम्बा नागपाल। रुबीना दिलय के को स्टार सिम्बा नागपाल भी इस शो का हिस्सा बनेंगे। यूथ के बीच सिम्बा काफी मशहूर थे। तेजस्वी प्रकाश। खतरों के खिलाड़ी फेम तेजस्वी प्रकाश भी इस शो का हिस्सा बनेंगी। तेजस्वी को इस कंट्रोवर्शियल शो में दिखना अपने आप में ही दिलचस्प होगा। करण कुंद्रा। टीवी के हैंडसम यंग करण कुंद्रा की बिग बॉस 15 में धमाकेदार एंट्री मारने के लिए तैयार है। करण की मौजूदगी में इस शो में कई धमाके होने वाले हैं। थंडम के हिंदी रीमेक में मृणाल ठाकुर की एंट्री आदित्य रॉय कपूर के साथ आएंगे नजर। बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से साउथ की सुपरहिट फिल्मों के रीमेक बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। तमिल सुपरहिट फिल्म थंडम के हिंदी रीमेक की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इसमें लीड रोल में आदित्य रॉय कपूर नजर आने वाले हैं। अब खबर है कि फिल्म में आदित्य के अपोजिट एक्टर मृणाल ठाकुर को साइन कर लिया गया है। मृणाल ने सोशल मीडिया पर इस खबर को कंफर्म भी किया है। मृणाल ने आदित्य रॉय कपूर के साथ अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा, यह सामना करने का समय है। आदित्य रॉय कपूर, क्या आप तैयार हैं? तमिल हिट फिल्म थंडम के हिंदी रीमेक में एक काम करने के लिए बेहद उत्साहित हूं, जिसका डायरेक्शन वर्धन केतकर करने जा रहे हैं। थंडम के हिंदी रीमेक की भूषण कुमार और मुराद खेतानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह एक सच्ची घटनाओं पर आधारित एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। गहना वशिष्ठ का आरोप, शर्लिन चोपड़ा ने ही राज कुंद्रा को बोल्ड कंटेंट में घसीट लिया था। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बीते करीब 2 महीने से अश्लील वीडियो मामले में सलाखों के पीछे थे। हाल ही में कुछ दिन पहले ही राज कुंद्रा जमानत कर रिहा पर लौटे हैं। राज कुंद्रा के इस मामले में फंसने के बाद से ही इसी मामले में जेल की हवा खा चुकी गहना वशिष्ठ उनका लगातार समर्थन करने में लगी थी। तो वहीं अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा का भी नाम इस केस में सामने आया, लेकिन शर्लिन चोपड़ा ने शुरू से ही राज के खिलाफ थी। वहीं अब हाल ही में इस मामले को लेकर गहना वशिष्ठ ने शर्लिन चोपड़ा के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, गहना ने शर्लिन को इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड बता डाला। हाल ही में गहना वशिष्ठ ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत की है। इस बातचीत में गहना ने शर्लिन चोपड़ा के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। गहना ने बताया है कि शर्लिन को लाइमलाइट में रहना पसंद है, इसीलिए वो इस मामले में केवल अपने हाथ सेक रही हैं। गहना ने यह भी कहा कि शर्लिन राज कुंद्रा के ऊपर निशाना इसीलिए साध रही हैं ताकि वो मामले में आरोपी के रूप में सामने ना आए।
गहना ने इस दौरान शर्लिन चोपड़ा को एहसान फरामोश तक बता दिया। गहना का कहना है कि शर्लिन को राज कुंद्रा का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन इसके इतर वो उन्हीं पर आरोप लगा रही हैं। गहना ने बताया है कि शर्लिन राज कुंद्रा पर इसीलिए आरोप लगा रही हैं ताकि वो बोल्ड कंटेंट बनाने के आरोप के ऊपर में सामने ना आए, मगर अब वो शिल्पा शेट्टी को लेकर पर्सनल स्टेटमेंट दे रही हैं। शिल्पा शेट्टी चाहे तो उनके खिलाफ आसानी से मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा सकती हैं। हालांकि शिल्पा उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रही हैं। शर्लिन एक एहसान फरामोश इंसान है। उन्होंने राज कुंद्रा जैसे इंसान को भी नहीं छोड़ा जिसने उनकी पैसे कमाने में मदद की।